जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2022 में कब है अहोई अष्टमी व्रत, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और सुनेंगे कथा। इस साल कार्तिक कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर 2022 सोमवार सुबह 9:29 से। कार्तिक कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार सुबह 11:57 तक। अहोई अष्टमी कहे या कहे अहोई आठे, करवा चौथ के समान ही अहोई अष्टमी भी अपने आप में एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण त्योहार है, परंतु लोक जीवन में इन दोनों ही त्योहारों को दीपावली की पूर्ववर्ती अंग के रूप में मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं द्वारा पति के दीर्घ जीवन की कामना हेतु किया जाता है, तो यह अहोई अष्टमी का व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और मंगल कामना के प्रयोजन से किया जाता है। करवा चौथ के तरह ही आज भी प्राय घर में पूरी, हलवा आदि बनाया जाता है और पूरों अथवा पूरी और हलवे का बायना निकाला जाता है। अहोई अष्टमी को दीवार पर अहोई काट कर उसकी पूजा की जाती है। दिवाली वाले दिन भी इसी स्थान पर लक्ष्मी जी और गणेश जी आदि रखकर दिवाली पूजन किया जाता है। दीवार पर अहोई काढ़ना संभव न हो तो इसका छपा हुआ चार्ट लेकर चिपका ले। एक लोटे में जल भरकर अहोई के पास जमीन पर रखकर अहोई माता की कहानी सुनी जाती है। एक बायना निकालकर सास, ननद या किसी बड़ी बूढ़ी अथवा ब्राह्मणी को दे दिया जाता है। लोटे पर सतिया बनाकर और 7 दाने गेहूं हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। कुछ क्षेत्रों में आज के दिन महिलाएं अहोई की माला भी पहनती है, जो दीपावली के बाद उतार कर रख दी जाती है। केवल पुत्रवती महिलाएं धारण करती है यह विशिष्ट माला। जब महिला के प्रथम पुत्र हो जाता है, वह सुनार से चांदी की एक स्याहू और 2 मोती बनाकर एक धागे में डालकर रख लेती है। दूसरा पुत्र उत्पन्न होने पर इसी माला में चांदी के 2 मोती और डलवा ली जाती है। इस प्रकार महिला के जितने पुत्र होते हैं उसके दुगुना मोती होते हैं। इस माला में जबकि स्याहू के चित्र का पैनिट एक ही होता है। दीपावली के बाद इस अहोई की माला को उतारकर इसकी पूजा करके और गुड़ का भोग लगाकर जल के छींटे लगाते हैं और अगले वर्ष उपयोग के लिए संभाल कर रख दिया जाता है। अहोई की कथा प्राचीन काल की बात है। 7 पुत्रों की एक माता घर की लिपाई पुताई के लिए आज के दिन मिट्टी लेने जंगल में गई। एक जंगल देखकर वह स्त्री मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह वह मिट्टी खोद रही थी उसी जगह एक सेही की माद थी। अचानक स्त्री के हाथ की कुदाल सेही के बच्चे को लग गई। वह तत्काल मर गया। यह देखकर उस स्त्री को बड़ी दया आई, पर अब क्या कर सकती थी। वह अपने मन में पछताप करती और दुखी होती। दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आई। इसके कुछ दिन बाद उस स्त्री का बड़ा लड़का मर गया। इसके बाद उसका दूसरा लड़का भी मर गया। इस प्रकार एक एक करके 7 पुत्रों 1 साल के भीतर ही मर गए। अब तो अपने पुत्रों की वियोग में वह स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन रोते हुए उसने एक बूढ़ी महिला के पास जाकर कहा, मैंने जानबूझकर अपने जीवन में अब तक कोई पाप नहीं किया।
एक बार धोखे से ऐसा अवश्य हुआ कि मिट्टी खोदते समय अनजाने में एक सेही के बच्चे को मेरी कुदाल लग गई और वह मर गया। उससे 1 वर्ष पूरा होने के पहले ही मेरे 7 पुत्रों एक एक करके मर गए। उस स्त्री के ऐसा कहने पर उस बूढ़ी महिला ने समझाते हुए कहा, तुमने जो ये बात 4 जने के सामने कही, इससे तुम्हारे पाप का आधा भाग समाप्त हो गया। तुम्हारा आधा पाप धुल गया है। अब तुम अहोई अष्टमी के चित्र के पास सेही और सेही के बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा से तुम्हारे संपूर्ण पाप का नाश हो जाएगा और तुम्हें फिर से पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस महिला ने वृद्ध महिला के बताए अनुसार ही किया। कार्तिक के कृष्णा पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत किया और अहोई अष्टमी के चित्र के पास से और सेही के बच्चे की चित्र बनाकर पूजन किया और फिर प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार और पूजन करती रही। अहोई देवी की कृपा से उस स्त्री को फिर 7 पुत्र हुए। हे अहोई माता, जैसे तूने उसको पुत्र दिए और उनकी रक्षा की, वैसे ही सबके परिवार की करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा बरसाना। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। आज की वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।